गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खड़ी निमानी। नैनी नींद नावे जियो, भावे अन्न न पानी। पानी अन्न न भावे, बिन तेरे क्यों सुख पाइए, सुख पाइए। गुरु साहब नानक जी कहते हैं, यह परमात्मा तो मुझे मिल जा। मुझे नींद नहीं आती और ये अन्न और पानी जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। खाना पीना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमें जीव को एक प्रकार की सीख देते हैं कि तू अपने अंदर इतनी तड़प पैदा कर परमात्मा प्राप्त करने की कि तेरा जो मन है वो उदासीन हो। तो तुझे खाना पीना भी अच्छा ना लगे तो हर वक्त उसकी याद में डूबा हो कि वो कब मिलेगा मालिक, वो निराकार कुल मालिक जो सारे जगतों का स्वामी है। इसके पास ऐसी करोड़ों धरतियाँ हैं, करोड़ों सूरज चंद्र तारे, करोड़ों ब्रह्मांड उसके गर्भ में ही घूम रहे हैं। तो सबका मालिक है। इसका कोई रूप नहीं है, ना कोई इसका रंग है, ना कोई इसका वेश है। प्रकाश रूप है। इसे हम राम कहते हैं, अल्लाह कोई कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई निराकार कहता है। उस परमात्मा की याद में तू खो जा, ये प्राणी तू खो जा। भावे अन्न न पानी, बिन पीर क्यों सुख पाई। तुझे खाना पीना तो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो सच्चा गुरु, वो पूर्ण गुरु, वो अगर तुझे मिला नहीं है तो कैसे सुख पा लेगा वो? क्योंकि मिलाएगा तो वही ना। हे जीव, तू अरदास कर परमात्मा से कि मुझे पूर्ण गुरु दे, जो मेरी बाह पकड़ के मुझे मेरे निज धाम ले जाए। हे मालिक, तू दया कर, तू रहम कर मुझ पे, रहम कर, रहम कर। नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे नावे जाए। साहब कहते हैं कि वो स्त्री, वो पतिव्रता स्त्री, जैसे संसार की पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वो आत्मा, जीवात्मा जो अपने मन में केवल परमात्मा का ध्यान कर रही है, सिर्फ उसी के ध्यान में मगन है। उसके मन में कोई और संसारिक विचार नहीं है, ना कोई उसके मन में कोई और उस आत्मा की कामना है संसार की। ना संसार में अपने बीवी बच्चे की तरफ ध्यान दे रखा है, ना धन की तरफ दे रखा है, ना अपने मकानों की तरफ, ना बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ। लेकिन संसारिक कर्म निभा रही है। ये नहीं कि उसने अपने बीवी बच्चे त्याग दिए या अपना रहन सहन त्याग दिया। उसे जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जीवात्मा, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, वो जब अपने मन को परमात्मा में लगा दे, ये सारा खेल मन का है। शरीर का इसमें सिर्फ एक सहायक रोल है। अपने मन को जो है, जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, तबदा की पाना इथों कुटना उठे लाना। तो अपने मन को संसार की चीज़ों से हटा के
संसार के कामों से हटा के परमात्मा में लगा दे, तेरे काम जो हैं वो स्वतः ही होंगे। वो पूर्व निर्धारित है। जो तुझे संसार में मिलना है तेरे कर्मों द्वारा ही उनका जो है फल जो है वो तुझे मिलना है। जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, जो तेरे बीवी बच्चे हैं, जो मित्र हैं, जो सब तेरे सगे संबंधी हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, जो तेरे को दुख भी मिलने हैं या जो तेरे को सुख भी मिलने हैं, वो तेरे पूर्व निर्धारित है, वो चलते रहेंगे। तू उनकी कामना छोड़ के चल, केवल एक कामना कर ले, उस सुहागन की तरह सुहागन बन। सुहागन कौन सी होती है? आत्मा। वो आत्मा जो परमात्मा में मिल जाती है। राम कबीरा एक भये, कोई ना सके पहचाने। तू सुहागन बन और परमात्मा में ही केवल ध्यान कर। अपने मन से बाकी सारे विचार हटा, संसारिक सारे विचार हटा, अपने मन का बर्तन साफ कर और ताकि वो परम पिता परमात्मा, वो कुल मालिक, वो राधा स्वामी वो तेरे हृदय में आके वास कर सके। उसके लिए स्थान बना। नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे ना आए ना जाए। वो फिर आवागमन के चक्र से वो छूट जाती है आत्मा, जो परमात्मा में लीन हो जाती है, एक हो जाती है। तो हे जी, तू चल 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 चल, परमात्मा के मार्ग पे चल। तू ना इधर उधर भटक। संसार में जो तेरा को ये मनुष्य योनि मिली है, ये बड़े भागों से मिलती है और ये बड़ी बेशकीमती है। इस मनुष्य योनि को यूं मत गवा। ये कलयुग जो तुझे मिला है, ये वरदान प्राप्त है कि यहाँ पे तू थोड़ा सा भी मेहनत करेगा परमात्मा के मार्ग में, तो दूसरे जो युग हुए उनके बनस्पत इसमें बहुत जल्दी तू परमात्मा से मिल लेगा। तो चल चल, कि ना शक्तियों की तरफ उलझे, ना संसार में अपने मन को बहुत ज़्यादा भोगों में लगा, ना चिंता कर अपने बीवी बच्चों की। जो उनके कर्म है वो उनको मिलना ही मिलना है। कि चिंता करने से ना कुछ अधिक हो जाएगा ना कुछ घट जाएगा। जो पहले ही तय है वो होगा। तो तू संसारिक जो उनके प्रति ड्यूटी है वो ना निभा, बिना अटैच हुए। संसार में तू है बिना अटैच हुए। ऐसे जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़, और अपने मन को परमात्मा में लगा दे। जैसे गाय अपने बछड़े को छोड़ के चरने जाती है, खाना खाने जाती है अपना, लेकिन उसका ध्यान जो है वो अपने बछड़े में ही होता है। वो घास चरते हुए भी अपने ध्यान को अपने बच्चे पे ही केंद्रित करके रखी होती है। इसी प्रकार तू भी संसार के काम करते हुए अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ ही केंद्रित कर। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो परमात्मा रूपी जो पंच नाम है, जैसे गुनाह जी कहते हैं, ऐसा नाम निरंजन जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। उस नाम को गुरु द्वारा प्राप्त है। परमात्मा से ही मांग के मुझे पूर्ण गुरु दे दे, चाहे वो शरीर रूप में मिले या चाहे तू आंतरिक जगत में जाके उस गुरु की उंगली पकड़ के इस भव सागर से तर जाए। ये हमारा जो शरीर है 18 मंजिली मकान है। सबसे नीचे का मंजिल होगी आपका गणेश चक्र, जिसे हम कहते हैं गुदा द्वार। जो हमारे प्रजनन अंग है वहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र है ब्रह्मा जी का। जो हमारा नाभि चक्र है विष्णु जी का। जो हृदय चक्र है शिव जी का। कंठ चक्र है माँ प्रकृति का। उसके ऊपर जो छठा स्थान है जो तेरी आत्मा का है। तू नीचे के चक्रों को छोड़, यहाँ से हमने नहीं करनी ध्यान।
से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत लंबा समय लग जाता है और जीव जो है वो शक्तियों के चक्कर में फिर फंस जाता है। फिर उसको कुछ सिद्धियाँ मिल जाती हैं, फिर वो सिद्धियों का इस्तेमाल करता है, फिर उसकी शक्ति फिर क्षीण हो जाती है, फिर वो दोबारा मेहनत करता है। ये सब बेकार के चक्कर है, छोड़। तेरा मूल उद्देश्य है सब छिन जाने है। तेरा मूल उद्देश्य है जीवन मरण चक्र से छुट्टी पाना, अपने निज धाम जाना। तो अपनी आत्मा से ही हम शुरू करेंगे, आत्मा के स्थान से। उसके ऊपर सहस्रार काल का है, 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र, उसको पार करके जीव जो है त्रिकुटी में जो ब्रह्म का क्षेत्र है, जहाँ उसे काफ़ी सोझी आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, पहुँच के सैकड़ों तपस्वी वहाँ पे दिखेंगे जिन्हें ये लगता है कि भाई ये यही है परमात्मा। गुरु साहब कहते हैं नहीं, आगे चल, आगे चल। आगे जाता है पारब्रह्म का क्षेत्र, श्वेत शून्य, शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा। उनको पार करता हुआ पारब्रह्म के क्षेत्र को जब गुरु की कृपा द्वारा भंवर गुफा को पार कर लेता है और श्वेत शून्य से शुरू होती है तो आत्मा प्रकाशमान, हमारा सूर्य की तरह प्रकाशमान लेकिन भारी हो जाती है। गुरु की कृपा बिना नहीं कर सकती, फिर गुरु से ले जाता है तो गुरु ही भंवर गुफा पार करा सकता है। 88,000 दीप वाली बहुत विराट भंवर गुफा, जब वहाँ अनेक प्रकार से जीव को रोकने का प्रयत्न करती है, आखिरी बात से पार करते ही जीव सच्चखंड में पहुंच जाता है, सत्यलोक। तो फिर उसके ऊपर भी है अलख, अगम, अनामी, आगे 3 जो है परमात्मा के लोग जो है जिसका कोई वर्णन नहीं है, इसे कुल मालिक कह देते हैं या राधा स्वामी कहते हैं लोग, आत्मा का स्वामी। तू चल सचखंड में जाके तेरी ही आत्मा 16 सूरज की तरह प्रकाशमान हो जाएगी। तू अपने आप को छोटा मोटा मत समझ, बहुत विराट ये आत्मा जो त्रिकुटी में से ऊपर जरा सा निकल के 12 सूरज के समान प्रकाशमान है। तू अपने आप को क्या संसार में फंसाए रहता है। चल दिन रात परमात्मा को याद कर। अपनी आत्मा जो तेरी ज्योति स्वरूप है, ना जो दिया की जरूरत है उसको जलने के लिए, न तेल की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, जो दिन रात जल रही है तो उसे देख। गुरु द्वारा नाम प्रदान करने के बाद, जपने के बाद, गुरु की कृपा से तो अपनी स्वयं की आत्मा देख के अपने भीतर के प्रकाश को उजागर कर लेगा। तो कहते हैं जे सोच चंदा उपजे, जे सूरज उगे 1000। गुरु बिन फिर भी अंधियार, घोर अंधियार। अगर गुरु प्राप्त नहीं है, गुरु प्राप्त नहीं है तो इतना चानना होने के बावजूद भी, इतना प्रकाश होने के बावजूद भी तेरे जो है वो अंदर अंधकार है। तो अपनी आत्मा की जब तू लोक को जगता देखेगा तो तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। फिर तू उस परमात्मा के ऊपर चल के दर्शन करेगा कि जो करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक, ना जाने कितना अधिक प्रकाशमान है, और वो तेरे इंतज़ार में है। फिर आजा मेरी आत्मा, आजा। तू ही इस संसार में जो एक्सपीरियंस लेने आई है आत्मा, तू ही यहाँ के स्वादों में फंसी हुई है। यहाँ जो है तू सुख की कामना करता है कि तू ये भूल जाता है कि सुख के साथ दुख अटैच है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक साथ आएंगे। तो जैसे दिन है तो रात आएगा, जैसे जीवन है, जन्म हुआ तो मरण होगा ही होगा। इसी प्रकार सुख होगा तो दुख आएगा। इसलिए उन संतों की तरह कहा कि मैं तो कामना ही नहीं करता भैया, मैं कामना करता हूँ परमात्मा से,
जो तूने करना है, जैसे तूने रखना है वैसे तू रख। अगर तू मेरे को राज दे देगा तो ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। और तू अगर गरीबी दे देगा तो मेरा क्या घट जाएगा, वो भी ठीक है। दोनों में मैं जैसे तू रखे मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तू बीमारी को देता है तो भी तेरी मर्जी, उस बीमारी को तू ठीक कर देता है तब भी तेरी मर्जी। तू मुझ पे दया कर मालिक, मेरे बस का नहीं है मैं तेरा नाम लूँ। तू मुझे गुरु, सतगुरु, पूर्ण गुरु प्रदान कर, जिसके द्वारा मैं इस भवसागर से पार हो सकूँ। तेरी कृपा से ही वो मिलता है, तेरे हुक्म से ही जीव तेरे रास्ते पे चलता है। तू दया कर मैं तेरे रास्ते पे चलूँ, तू दया कर मैं जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाऊँ। तू दया कर मैं अपने ध्यान को तुझ पे केंद्रित कर सकूँ, क्योंकि तेरी दया बिना, तेरी कृपा बिना ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ। तेरी कृपा से ही सब संभव है। तू दया कर कि मैं संसार की इच्छाओं को त्याग के तेरे चरणों में ध्यान दे सकूं। तो कृपा कर, रहम कर मालिक, रहम कर, रहम कर, रहम कर। मेरा जो मन जो इस बार बार संसार में उलझ जाता है, इस माया में उलझ जाता है, ये काल जो मुझ पर राज कर रहा है अपने 5 दूत काम क्रोध लोमों द्वारा, इनको मैं वश में कर सकूं। इसकी माया के प्रभाव को हटा। काल मुझसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अपनी 25 प्रकार की प्रकृतियों द्वारा मुझ पर राज कर रहा है। मेरी आत्मा जो इतनी प्रकाशमान है, तेरा ही अंश है जो वो तड़प रही है। तो हम प्रत्येक जीव, मनुष्य की आत्मा, जीव की आत्मा तड़प रही है, लेकिन हम उसकी पुकार नहीं सुन सकते। तो कहती कहाँ लगा है, कहाँ तू मन के चक्कर में फंसा, ये तुझे फंसाएगा। जाग जाग अब तो जाग, ये अवसर ना गोवा, कैद से अब छोड़ा। आत्मा पुकार रही है कि तू जाग जा, जाग जा, जाग जा। आत्मा पुकारती, कैद से छुड़ा, कैद से छुड़ा है जी। तू थोड़ी कोशिश कर, परमात्मा के ध्यान में बैठ, परमात्मा को याद कर, और अब तेरे और कुछ भी काम नहीं आना। तू मुझे इस कैद से छोड़ा जो सोने चांदी या किसी लोहे की सलाख नहीं है, ये तो सलाख जो है मन के द्वारा रचित खेल की है, इससे तो निकाल। तो मन को तू वश में कर, मुझे इस कैद से छोड़ा। ये मन के घोड़े तुझे बार 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 संसार सागर में फंसा रहे हैं। तो मन की इच्छा करेगा तो काल को मौका मिल जाएगा, वो कहेगा फिर आजा बेटे, आप फंस गया तू, मुझे तो राज करना है यहाँ, मुझे तो आत्मा चाहिए, मैं कहीं जाने देता। वो तो पूरी मेहनत करेगा, तू भी तो मेहनत कर। तो काल इतनी मेहनत कर रहा है कि प्रत्येक आत्मा के लिए पूरा लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं जाने देता। तो तू भी लड़ाई कर, तू भी मालिक से मांग शक्ति कि कभी मुझे कृपा करो। मैं भी उस चींटी की भांति, जो चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा जो कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, लेकिन एक बार चढ़ी जाती है। तो उस चींटी से ही कुछ सीख ले, उसी को अपना छोटा सा टीचर मान ले कि भाई मुझे बार बार प्रयत्न करना है, निरंतर प्रयत्न करना है परमात्मा के मार्ग पर चलने का। और काल मुझे बार बार गिराएगा, मेरे मन को बार बार संसार में फंसाएगा, लेकिन फिर मुझे लगाना है, फिर मुझे लगाना है, फिर संसार से हटाएगा, फिर मुझे लगाना है, फिर संसार से हटाएगा, फिर मुझे लगाना है। निरंतर लग रहना। ये नहीं कि मैंने एक दिन प्रयत्न किया तो छोड़ दिया, निरंतर सालों साल मुझे ये प्रयत्न करते रहना, अपने मन को, अपने ध्यान को बार बार परमात्मा पे केंद्रित करना है। और एक दिन ये काल भी थक हार के जब देख लेगा कि ये नहीं मानता भाई, इसमें तो परमात्मा से मिलना ही है, और तू बार बार परमात्मा को अरदास कर, परमात्मा मुझ पर कृपा कर, मैं इस काल को काबू नहीं कर सकता, ये काल तेरे ही काबू आता है। तू दया कर, मुझे जीवन मरण चक्र से छुटा, मुझे मुक्ति दे, मेरे को निज धाम पहुँचा जहाँ से मैं आई हूँ। निज धाम तेरा ही घर है, तेरा ही ट्रू होम है।
जो आत्मा है वहीं से आई है, यहाँ संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है। बहुत ले लिया एक्सपीरियंस, कुछ नहीं रखा, सब बेकार है। हर चीज़, हर सुख के पीछे दुख साथ में जोड़ा है। इसको बार बार अपने ध्यान में रख। भगवान कृष्ण की उस वचन को याद कर जो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मन को काबू करने के लिए अभ्यासेन कौनते, तो अभ्यास कर। इसलिए तू भी अभ्यास कर, बार बार अपने मन को परमात्मा की तरफ लगा, बार बार परमात्मा की तरफ लगा। अब हम जो है ध्यान केंद्रित करते हैं अपने छठा चक्र जो है, आज्ञा चक्र, दोनों आँखों के बीच में बिंदी वाला स्थान पीछे करके, जो आत्मा का स्थान है, मन भी वहीं पे साथ में विराजमान है। और सामने परमात्मा को ध्यान केंद्रित करते हैं या अपने गुरु का करते हैं, अगर गुरु प्रदान है तो परमात्मा से पहले सर्वप्रथम बेनती करते हैं कि हे मालिक, सबका भला कर, मेरे मन में ना ईर्ष्या हो न द्वेष हो, और तू ही मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मैं कुछ नहीं हूँ, बस मुझे बैठा, मेरे ध्यान को तू अपने चरणों में केंद्रित कर। तू दया कर, विसरना ही दाता। तुझे मैं भूलूँ ना, एक क्षण के लिए भी ना भूलूँ। 8 पैर तेरी आराधना करूँ, तू दया कर। और शांत होके, अगर नाम प्रदान है तो नाम लेते रहिए, और नहीं प्रदान, केवल ध्यान को केंद्रित करते हुए मेडिटेशन कीजिए।